जब रिलीजियस मैटर नहीं है, लीगल है तो लीगल डिबेट करें। आप क्रिश्चियन को क्यों नहीं बुलाते? आप ट्राइबल को क्यों नहीं बुलाते? हो रही है कौन सी तारीफ, कौन सी गलत बात कीजिए? आपको अगवा करके लाए थे क्या? नहीं, मंगवा के लाए थे। बिल्कुल अगवा करके लाए थे क्या? बिल्कुल। ठेकेदार मत बनिए इस्लाम के, आप ठेकेदार हैं। खान साहब मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने कुछ गलत बोला, क्या गलत बोला मुझे बताइए, गलत क्या बोला बताइए। गुलाम सरवर आप जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट यूसीसी पर चल रही थी, जिसमें सुबोही खान मौलानाओं के पोल खोल रही थी। इसी बात पर पैनल में मौजूद मौलाना सुबोही की बात सुनकर भड़क गए और एंकर से हो हल्ला करने लगे। पहले तो एंकर ने बड़े प्यार से समझाया, लेकिन मौलाना मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर एंकर ने जो किया वो आगे वीडियो में देखिए। और हाँ, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। आपकी इजाजत हो और मुझे लगता है अगर सरवर साहब मेरा साथ दें। सर परिधान की बात हो रही, विविधता की बात हो रही है। मैं इसमें केवल एक सेकंड में भी आपका साथ चाहूंगा। आमंत्रण कीजिए, आइए मैं अपनी बात को केवल कंप्लीट कर लूं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या नहीं है मैं आपको पहले बता दूं। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है। इसका मतलब कि कल से शेरवानी पहनना बंद कर देंगे ये और केवल साड़ी पहननी पड़ेगी, ऐसा नहीं। ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता, केवल अल्लाह अकबर बोलना है, या अल्लाह अकबर बोलने वाला जो नमाजी है उसको आरती करनी पड़ेगी। ये यूनिफॉर्म रिवाज कोड नहीं है कि इनकी रिवाज है कबूल कबूल कबूल, किसी और की सप्तपदी वो खत्म हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म केवल एक चीज में लाता है कि कानून के पटल पर सभी समान तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, अर्थात आर्टिकल 14 जो लागू है वो लागू होगा। इसका मतलब अगर कोई बच्ची की शादी 8 साल की 9 साल की उम्र में एक 55 साल के वर्ग के व्यक्ति के साथ हो जाती है तो उसको सजा मिलेगी, धार्मिक उसको आरक्षण नहीं मिलेगा कि ये कर सकता है। अगर कोई बच्ची और बेटा पैदा होता है किसी के घर में तो वो बच्ची को बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेगा, पिता की जायदाद में, यह सुनिश्चित करेगा। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? 70 वर्ष के बाद क्या 70 करोड़ महिलाओं को समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए? केवल इतनी बात। मैंने तो सुना एक शख्स के सामने माइक रख दिया गया, पूछा गया, मुसलमान थे वो, कि भाई आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा हमें तो ये बताया गया कि सबको एक से कपड़े पहनने पड़ेंगे, यानी कपड़े पहनने की आजादी खत्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म लागू हो जाएगी देश में। मतलब कि आपके जैसा आदमी वो समझे कि मैं टोपी नहीं पहन सकता। शाहजाद पूनावाला साहब ने 4-5 राज्यों का नाम लिया जी, मगर इनके एक सहयोगी हैं। अभी आपने भी शुरुआत की तो बीएसपी सुप्रीमो का बयान दिखाया, उद्धव जी का बयान बताया कि ये सब विपक्ष के लोग हैं जो यूसीसी पर सपोर्ट में जी, लेकिन एनडीए के जो यूसीसी के विरोध में हैं, बताइए, उनका नाम आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा है और इनकलाब अखबार में लेकर आया हूं उसमें भी छपा। पढ़े बताएं। ठीक है, ये लिखते हैं यूसीसी विल कर्ब फ्रीडम राइट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल से एनडीए एलाइज। कौन? ये पूरी कहानी, ये संगमा जी का बयान है। संगमा जी का यस बयान। यस। ठीक। और साथ में दूसरे भी उनके 3 पार्टी हैं पूर्वोत्तर के, तीनों ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने जो कहानी लिखी है वो ये लिखी है कि 200 साल पुरानी जो हमारी परंपरा है जो ट्राइबल्स की है उस पर सीधा सीधा कल्चरल अटैक होगा, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये तो कहा है उन्होंने। हाँ, और दूर क्यों जा रहे हैं आप? एक विनती, इनके दूर के रिश्तेदार हैं, अकाली दल कभी नाराज हो जाते हैं, कभी मान जाते हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। मैं इसमें केवल एक वाक्य कहना चाहूंगा अगर इजाजत हो आपकी। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई एक धर्म और वर्ग के खिलाफ है ही नहीं। अगर आप कह रहे कि आदिवासी के कोई तथाकथित नुमाइंदे इसका विरोध कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री है सर, मैं कह रहा हूं कि यदि मैं कह रहा हूं क्या क्या वो केवल आदिवासियों के नुमाइंदे हैं, क्रिश्चियंस के नहीं है क्या वहां पे? तो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए मौलाना साहब। मुख्यमंत्री जी का सम्मान बना करके। आप सम्मान तो 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, सम्मान कर दीजिए ना उसका। सम्मान तो हो ही रहा, कहां नहीं हो रहा। कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना कि अब तो ये बात स्पष्ट है कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, अन्यथा जिन नाम को इन्होंने गिनाया। पर मेरा केवल इतना कहना है कि क्या आज एक सवाल सब पैनलिस्ट से, यहां सुबोही जी से शुरू करते हुए वहां पर हाजी साहब तक, क्या एक बच्ची की शादी 18 वर्ष से कम की उम्र में होनी चाहिए? चलिए ठीक है, या उसको शिक्षा मिलनी चाहिए? बस इतना चर्चा को खोलते हैं और मेहमानों को बीच में लाते हैं। कि आज पैनल में सभी लोग मुस्लिम पैनलिस्ट्स हैं और मैं एज अ फीमेल एक्टिविस्ट जब मैं मुस्लिम बच्चियों की बात करती हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाइए व्यक्ति, संगठन, पार्टी, भूल जाइए, साइड में रखिए। अपने घर को, अपने समाज को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है।
हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो महिला सम्मान की बात करते थे। मैं उनको फेमिनिस्ट मानती हूँ। अपनी उम्र से बड़ी महिला से उन्होंने शादी करी, बिजनेस वुमन से शादी करी, कोई नकाब पोश, कोई चार दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से नहीं करी। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। आज हम उन्हीं प्रॉफिट की उम्मत होते हुए अपनी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी यानी बच्ची शादी के लायक हो गई, उसको पीरियड स्टार्ट हुए तो वो शादी के लायक हो गई। आज क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, 10-10, 11-11 साल की बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये यूसीसी का पार्ट है, बात कर ले अपनी। नहीं क्यों नहीं ये बिल्कुल ये गलत बात है। आगे खान साहब, आगे खान साहब, नहीं यूसीसी का पार्ट है, यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र यूसीसी का पार्ट है। लड़कियों की शादी हो रहा है कि नहीं हो रही? शादियां हो रही है कि नहीं हो रही? इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? बिल्कुल बोल रही है। वो तो तारीफ कर रही है इस्लाम की। तारीफ नहीं कर रही है। तारीफ उन्होंने क्या बोला? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी तक उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सर आर्टिकल 36 से 51 ओनली और 12 से 32 फंडामेंटल क्या बोला? क्या बोला है धर्म के खिलाफ? सारी बात खिलाफ बोले। उनको एक एबीसी नहीं पता था। मेरे कान अगर खराब नहीं है तो उन्होंने तो प्रॉफिट साहब की शान में बातें करी अभी तक, सारी की सारी। क्या बात कर रहे हैं आप? धाधा मत कौन सी करिए। तारीफ, कौन सी गलत बात कीजिए? आप अपने मन की बात सुनेंगे, ये कैसा नहीं है। आप बोलिए, आप बोलिए। सौरभ, इन जैसे लोगों की वजह से मुसलमान और इस्लाम बदनाम हो रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है सर। मैटर नहीं है। जब रिलीजियस मैटर नहीं है, लीगल है तो लीगल डिबेट कीजिए। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। रिलीजियस मैटर है क्योंकि ये सारे ये कानून जो आएगा वो ये कानून जो आएगा वो रिलीजियस पर ही आएगा। आप ड्राफ्ट दिखाइए इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ नहीं है यूसीसी। तो फिर बहस क्या हो रही है? फिर ये कह रही है कि इस्लाम को हर बार बात कर दिया। यूसीसी नहीं है। आप क्रिश्चियन को क्यों नहीं बुलाए? चिल्लाइए मत। आप ट्राइबल को क्यों नहीं बुलाए? चिल्लाइए मत। आप उस पार्टी को क्यों नहीं बुलाए जो विरोध कर रहा है? चिल्लाइए मत सरवर साहब। क्या सोचेंगे आपको? ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको मंगवा करके लाए थे क्या? नहीं, मंगवा के लाए थे। बिल्कुल अगवा करके लाए थे क्या? बिल्कुल। मैंने कह दिया था कि सुबह ही रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, आप जाइए। ये कोई बात नहीं है। जाइए, आप बिल्कुल बात है सर। जाइए, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाली देने वाला बना। किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने। आप अपना एजेंडा मत चलाइए। नहीं नहीं नहीं, आगे खान साहब मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने कुछ गलत बोला। क्या गलत बोला मुझे बताइए? गलत क्या बोला बताइए? गुलाम सरवर, आप किसी का एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा, आपके पास जवाब नहीं है। आप जाइए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से। एक औरत के सवालों का सामना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप सामना। गलत नहीं कही। का सामना कर सकते। लेकिन हाँ, आप पे हिम्मत नहीं है। तो करिए तो कोई बैठकर। बदतमीजी नहीं हुई। किसने बदतमीजी करी? गाली नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी। ठेकेदार मत बनिए इस्लाम के। आप ठेकेदार हैं। करिए। आप लोग इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। जो इनके मन का हो वो बोले, जिसका जवाब इनके पास नहीं है वो सवाल ना पूछे। कौन होते हैं ये? कौन होते हैं ये?